इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होब्स और लोक के सामाजिक समझौते में अंतर, या फिर ये कह सकते हैं कि होब्स और लोक के राजनीतिक विचारों में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। होब्स और लोक के सामाजिक समझौते में सबसे पहला अंतर है, होब्स के अनुसार मानव स्वार्थी और बुरा होता है, जबकि लोक मानव को विवेकशील प्राणी मानता है जो दूसरों के साथ सहयोग करता है। तो होब्स और लोक में पहला अंतर क्या हो गया कि होब्स मानव को स्वार्थी और बुरा मानता है, जबकि लोक मानव को अच्छा और दूसरों का सहयोग करने वाला मानता है। दूसरा अंतर है, होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अराजकता की स्थिति थी जिसमें व्यक्ति आपस में झगड़ते रहते थे, जबकि लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना और परस्पर सहायता की अवस्था थी। तो दूसरा अंतर क्या है कि होब्स प्राकृतिक अवस्था को अराजकता की स्थिति मानता है जिसमें व्यक्ति आपस में लड़ाई करते रहते थे, आपस में संघर्ष करते रहते थे, जबकि लोक प्राकृतिक अवस्था को शांति की अवस्था और सहायता की अवस्था मानता है। ये जो हम अंतर पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने होब्स और लोक में पहले से पढ़ी हुई हैं। तो यदि आपको होब्स और लोक अच्छे से क्लियर है तो आपको अंतर आराम से समझ में आ जाएंगे। तीसरा अंतर है, होब्स के अनुसार व्यक्ति को केवल आत्मरक्षा का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, जबकि लोक के अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। तो तीसरा अंतर हो गया कि जो होब्स है उसके अनुसार व्यक्ति को केवल एक ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है और वो है आत्मरक्षा का अधिकार, जबकि लोक व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार मानता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। अब देखते हैं चौथा अंतर। होब्स के सामाजिक समझौते का उद्देश्य ऐसे शक्तिशाली संप्रभु की स्थापना करना है जो सभी व्यक्तियों को नियंत्रित कर सके और सभी की रक्षा कर सके। तो जो होब्स है वह सामाजिक समझौते के द्वारा एक शक्तिशाली शासक की स्थापना करता है जो सभी व्यक्तियों को नियंत्रित कर सके ताकि प्राकृतिक अवस्था की अराजकता को दूर किया जा सके, जबकि लोक सामाजिक समझौते के द्वारा ऐसी सरकार की स्थापना करता है जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके और नियम तोड़ने वालों को दंड दे सके। तो होब्स शासक की स्थापना क्यों करता है? ताकि लोगों को नियंत्रित किया जा सके, लोग आपस में लड़ाई न करें, जबकि लोक सामाजिक समझौता इसलिए करता है ताकि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हो सके और कानून को तोड़ने वालों को दंड दिया जा सके। तो ये तो हो गया चौथा अंतर। अब देखते हैं पांचवा अंतर। होब्स का सामाजिक समझौता एक पक्षीय है जो सभी व्यक्ति आपस में करते हैं। इसमें शासक समझौते का भाग नहीं होता है, जबकि लोक का सामाजिक समझौता द्विपक्षीय है जिसमें जनता आपस में तथा शासक से समझौता करती है। तो जो होब्स का सामाजिक समझौता है वह एक पक्षीय है, इसमें केवल जनता ही आपस में सामाजिक समझौता करती है। इसमें जो शासक है, जो संप्रभु शासक है, वह समझौते का भाग नहीं होता है। लेकिन जो लोक का सामाजिक समझौता है वह द्विपक्षीय है। इसमें 2 समझौते किए जाते हैं। पहला समझौता जनता आपस में करती है तथा दूसरा समझौता जनता और शासक के मध्य किया जाता है। यानी कि लोक के सामाजिक समझौते में शासक भी समझौते का भाग
होता है। तो ये हो गया पांचवा अंतर। तो जो होब्स का सामाजिक समझौता है वो कैसा है? एक पक्षीय है, जबकि लोक का सामाजिक समझौता द्विपक्षीय है। अब देखते हैं छठा अंतर। होब्स के सामाजिक समझौते में सभी मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि वे अपने ऊपर शासन करने का अधिकार संप्रभु को सौंप रहे हैं, जबकि लोक के समझौते में सभी व्यक्ति यह वचन देते हैं कि वे नियम का उल्लंघन होने पर स्वयं अपने न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि सरकार निर्णय करेगी। तो जो होब्स का सामाजिक समझौता है उसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम अपने ऊपर शासन करने का अधिकार संप्रभु शासक को सौंप रहे हैं। बदले में व्यक्ति यह चाहते हैं कि उनके जीवन की रक्षा हो, उनके प्राणों की रक्षा हो। जबकि जो लोक का सामाजिक समझौता है उसमें सभी व्यक्ति यह वचन देते हैं कि वे न ही तो कानूनों की व्याख्या करेंगे, न ही कानूनों को लागू करेंगे और न ही कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देंगे, बल्कि ये सभी कार्य कौन करेगा? सरकार करेगी। तो ये तो गया छठा अंतर। अब देखते हैं सातवां अंतर। होब्स का सामाजिक समझौता पूर्ण सत्तावाद यानी कि निरंकुशता को बढ़ावा देता है, जिसके अंतर्गत जनता द्वारा शासक के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि लोक का समझौता संविधानवाद को स्थापित करता है, जिसके अंतर्गत जनता को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर एक नाम आया है संविधानवाद। तो संविधानवाद का मतलब होता है सीमित शक्तियों वाला शासन, यानी कि ऐसा शासन जिसके पास बहुत कम शक्तियाँ हो, जो निरंकुश न हो। तो जो होब्स का सामाजिक समझौता है वह निरंकुशता को बढ़ावा देता है, जबकि लोक का सामाजिक समझौता सीमित सरकार को बढ़ावा देता है या सीमित संप्रभुता को बढ़ावा देता है। आठवां अंतर है लोक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है, जबकि होब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक व पूर्व सामाजिक दोनों है। तो जो लोक की प्राकृतिक अवस्था है वह पूर्व राजनीतिक है। इसका मतलब है कि लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कोई सरकार नहीं थी, कोई राज्य नहीं था, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में समाज अवश्य था, सभी व्यक्ति मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। लेकिन जो होब्स है वह मानता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वह पूर्व राजनीतिक थी और पूर्व सामाजिक भी थी, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में न ही तो कोई सरकार थी और न ही कोई समाज था। तो ये हो गए हमारे होब्स और लोक के राजनीतिक विचारों में प्रमुख अंतर या सामाजिक समझौते में प्रमुख अंतर।